गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्मृति झौरी। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को फाइलम आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके बार के मैं कैरेक्टर्स जल्दी बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इनकी बॉडी हार्ड क्यूटिकल्स से कवर्ड होती है, इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये प्रोटीन और कार्टिन से मिलके बनता है और इट इज शेड एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब हमने ये भी देखा था कि इसका जो डेवलपमेंट था वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से हो रहा था। मतलब इसमें बीच में एग से लेकर एडल्ट के बीच में इसमें डिफरेंट लार्वल स्टेजेस और प्यूपा भी पाए जाते हैं। जब ये लार्वा नेक्स्ट इंस्टार में फॉर्म होगा तो पहले वाले की स्किन वो निकल जाती है, उसको हम कहते हैं मोल्टिंग या इक्डाइसिस। फिर मैंने ये भी बताया था कि बॉडी इसकी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। हेड एंड थोरैक्स फ्यूज होके सिफेलोथोरैक्स बनाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कई एनिमल्स में कि सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेस अपन पढ़ेंगे तो उसमें सिफेलो एंड थोरैक्स, सिर और वक्ष के रीजन को फ्यूज होके सिफेलोथोरैक्स रीजन बन रहा है। ट्रू सीलोम रिड्यूस्ड होता है और उसमें ब्लड फिल्ड हीमोसील पाया जाता है और ये ट्यूब लाइक चैनल्स में बहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है, मतलब इट बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड फिनिशेस एट द एनस। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है। गिल्स हैं, ट्रेकिया हैं, बुक लंग्स हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया ही था। अब हम इसके सब फाइलम पर चलते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम को इसके अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके आधार पर इसको वेरियस सब फाइलम में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट सब फाइलम है ट्राइलोबिटोमॉर्फा। ट्राई मीन्स 3, लोबोस मीन्स लोब्स, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये पाए नहीं जाते। जब होते थे तो ये मैरीन सिस्टम में पाए जाते थे और समुद्र की तली में रहते थे। इनकी बॉडी 3 लोब थी, जैसे कि नाम से मालूम दे रहा है कि ट्राई लोब मीन्स 3 लोब्स हैं। और क्योंकि इसमें 2 लॉन्जिट्यूडनल लोब्स थे, जैसे कि हमको इसकी डायग्राम, ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें देख रहे हैं 2 लॉन्जिट्यूडनल फरोज हैं, जिसके कारण की बॉडी 3 सेक्शन में बटी हुई दिखाई दे रही है। हेड डिस्टिंक्ट होता था और इनमें जनरली एक पेयर ऑफ एंटीना होते थे। इसका कॉमन एग्जांपल है ट्राई आर्थ्रस, बट नाउ इट इज एक्सटिंक्ट। सेकंड सब फाइलम इज चेलिसरेटा. Cheli means claw. Again, Chelicerata is derived from a Greek word cheli. Cheli means claw and eta means group. मतलब यहाँ पे क्लॉड आर्थ्रोपोड्स आएंगे। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर सिफेलोथोरैक्स, इसको प्रोजोमा बोलेंगे, एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन रीजन को हम ओपिस्थोमा बोलेंगे। हेड और थोरैक्स रीजन, सिर और वक्ष रीजन फ्यूज होकर प्रोजोमा बनाते हैं। इसमें 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस फाउंड होंगे जो कि प्रोजोमा या सिफेलोथोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होंगे। 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस आर अटैच्ड टू प्रोजोमा. A pair of pre-oral chelicerae with claws are found. A pair of post-oral pedipalps, usually they are sensory in function and they sense and select the feed for the animal. 4 pair of walking legs are there. अब horseshoe crab जो होता है उसमें 5 pairs पाए जाते हैं. Antenna and true jaws they are absent. एंटीना नहीं पाया जाएगा इसमें, ट्रू जॉज नहीं पाए जाएंगे। अब इसकी सब फाइलम चेलिसेरेटा 3 क्लासेस में डिवाइड करी जाती है: मीरोस्टोमेटा, अराक्निडा एंड पिक्नोगोनिडा। हॉर्स इसके एग्जांपल हैं हॉर्सशू क्रैब्स, स्पाइडर, टिक, माइट्स एंड स्कॉर्पियन। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पाइडर का चित्र दिखाई दे रहा है, इसके वॉकिंग लेग्स दिख रहे हैं, 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं, इसमें एंटीना नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोजोमा आगे वाला रीजन हो गया, ओपिस्थोसोमा एब्डोमिनल रीजन हो गया। यहाँ पे एंटीना भी नहीं दिख रहे और यहाँ पे हम कंपाउंड आइज भी देख पा रहे हैं। अब इसकी क्लास है मीरोस्टोमेटा. मीरोस मीन्स थाई, स्टोमा मीन्स माउथ। ये यहाँ के ऑर्गेनिज्म जनरली मैरीन होते हैं विद मीडियम, सिंपल एंड लेटरल कंपाउंड आइज.
5 से 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं। इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू बुक लंग्स। एब्डोमिनल एंडिंग इन अ शार्प टेल्सन और स्पाइन, मतलब इसका टेपर जो एब्डोमन शार्प होता है पीछे से, टेल्सन जैसे बिच्छू में दिखाई देता है आपको, उसकी बिच्छू की जो लास्ट टेल सेगमेंट होता है, इट इज नोन एज टेल्सन। हम प्रॉन में भी देखेंगे स्पाइनी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टेल्सन। एक्सक्रीशन इज बाय कॉक्सल ग्लैंड्स एंड इसमें कोई मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते। इसका एग्जाम्पल है लिमुलस और द हॉर्स शू और द किंग क्रैब। दूसरी क्लास है अराकनीडा। अराकनीडा, अराकनी मीन्स स्पाइडर। इसमें कैसी होंगी? आईज आर सिंपल, नो कंपाउंड आईज, cephalothoraks, prosoma with 2 chelicerae, 2 pedipalps and 4 pairs of walking legs are found. Abdomen is without appendages, मतलब प्रोसोमा रीजन में इसके अपेंडेजेस होंगे और एब्डोमेन रीजन में अपेंडेजेस नहीं दिखाई देंगे। रेस्पिरेशन इज बाय बुक लंग्स या ट्रेकिया या दोनों, और एक्सक्रीशन किससे होएगा? कॉक्सल ग्लैंड से एंड मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से। यहाँ हम देख रहे हैं स्पाइडर का चित्र देख रहे हैं और स्कॉर्पियन देख रहे हैं। स्कॉर्पियन के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी अपने थ्योरी में भी है ये, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। स्कॉर्पियन के आगे आपको दिख रहे हैं चेलिसरे, वॉकिंग लेग्स भी दिख रहे हैं, टेल्सन रीजन भी दिख रहा है, एब्डोमेन भी दिख रहा है। अब नेक्स्ट सब फाइलम इज मैंडिबुलेटा। Mandibula means mandible, eta means group. Mandibulata organisms में body is divided into head, thorax and abdomen. Head appendages are 1 or 2 pairs of antennae, 1 pair of jaws, मतलब यहाँ पे true jaws मिलेंगे, उनको mandibles भी कहा जाता है, and 1 or 2 pairs of maxillae. यहाँ पे हम देखेंगे simple eyes की जगह compound eyes present होती है। अब इसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली क्लास है क्रस्टेशिया। क्रस्टा मीन्स शेल, मतलब यहाँ के जो एनिमल्स होंगे ये आर्थ्रोपोड्स, इनकी बॉडी इज कवर्ड बाय शेल, जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि अंदर सॉफ्ट बॉडी होता है इसलिए ऊपर इसके हार्ड कवरिंग होती है, इट इज नोन एज क्रस्टा और शेल। हेड इज ऑफन जॉइंड विद थोरेक्स टू फॉर्म सेफेलोथोरेक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रैब का चित्र दिख रहा है, प्रॉन दिख रहा है, डेफनिया दिख रहा है, ये सारे आपके स्पेसिमेंस प्रैक्टिकल में भी आएंगे तो उनको आप देखेंगे, फिर स्टडी करेंगे। प्रॉन की लाइफ साइकिल अपने कोर्स में है तो अपन उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें एक्सोस्केलेटन इज काइटिनस, हार्ड होता है, और कैल्केरियस होता है, मींस कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। हेड 5 सेगमेंटेड होता है। बियरिंग, इसमें क्या क्या होगा? हेड रीजन में 2 पेयर ऑफ एंटीना होंगे, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स होगा और 2 पेयर ऑफ मैक्सिले होंगे। Appendages are typically biremous. Bi means 2, remus means divisions, branching. तो बायरेमस एंटीना होता है। रेस्पिरेशन गिल्स से होता है या जनरल बॉडी सरफेस से। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं लोबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रैब, वाटर फ्ली एंड गूस बार्निकल्स। नेक्स्ट क्लास इज मायरियापोडा। मायरियापोडा में आप लोगों ने देखे होंगे कॉमन एग्जांपल मिलीपीड और सेंटीपीड। मायरियोस मीन्स 10,000, पोडोस मीन्स फुट, मीन्स इसमें इतने संख्या में उपांग पाए जाएंगे विच आर द मीन्स फॉर लोकोमोशन। बॉडी कैसी होगी? इसमें बॉडी वर्म लाइक होगी, इसमें हेड रीजन होगा और एंड इलोंगेटेड ट्रंक होगी विद मैनी सिमिलर लेग बियरिंग सेगमेंट्स। मायरियापोडा की खासियत क्या है कि इसमें हर एक सेगमेंट में बहुत सारे लेग्स होते हैं। इसमें एक जोड़ी एंटीना पाया जाएगा, जॉज 3 पेयर होंगे, क्योंकि इसके जो फूड होएगा उसके हिसाब से इनके माउथ पार्ट्स होते हैं। लेग्स मोर देन 11 पेयर्स, रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया एंड एक्सक्रीशन बाय 1 or 2 पेयर्स ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटीपीड, मिलीपीड के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास इज इंसेक्टा। इंसेक्टस मीन्स कट और डिवाइडेड। इंसेक्ट्स में हम अभी डायग्राम में देख रहे हैं, इसके इंसेक्टा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई, लोकस्ट, मॉथ, हनी बी, so many common examples are there. इसमें बॉडी इज मेड अप ऑफ 6 फ्यूज्ड सेगमेंट्स। थोरेक्स 3 सेगमेंट से मिलकर बनता है। एब्डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा 11 सेगमेंट्स मिलेंगे। हेड में कंपाउंड आइज होती हैं एक जोड़ी, एक जोड़ी एंटीना होते हैं,
एक जोड़ी मैंडिबल और 2 पेयर ऑफ मैक्सिलर प्रेजेंट। माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फीडिंग। जैसे बटरफ्लाई का साइफनिंग टाइप होता है क्योंकि वो नेक्टर सक करती है। टर्माइट्स होते हैं वो उन काटते हैं लकड़ी को तो उनका च्यूइंग एंड कटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। बीटल्स के अलग माउथ पार्ट्स होते हैं। तो इनका जैसा मोड ऑफ फीडिंग होता है उसके हिसाब से इनके माउथ पार्ट्स होते हैं। थोरेक्स विद 2 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और किसी में वेस्टिजियल विंग्स होते हैं, मीन्स विंग्स नहीं प्रेजेंट होंगे या बहुत रिड्यूस्ड होंगे, इस तरह से भी पाए जाते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सब फाइलम Onychophora. Onychos means claw, phoros means bearing. They are worm-like and unsegmented. इसमें खंड विभाजन नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल से देख के पता चल रहा है ये पेरिपेटस है। पेरिपेटस विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसमें कुछ कैरेक्टर्स एनालिडा के पाए जाएंगे और कुछ कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं। जैसे जॉइंटेड अपेंडेजेस तो आर्थ्रोपोडा का है, वर्म लाइक बॉडी एनालिडा का कैरेक्टर है। इसमें सिंगल पेयर ऑफ एंटीना मिल रहे हैं। आईज एंड जॉस का भी एक एक पेयर मिलेगा। दे आर इसकी बॉडी में काफी संख्या में न्यूमरस स्टम्पी मतलब छोटे छोटे अनक्लॉड लेग्स मिल रहे हैं। एग्जाम्पल है पेरिपेटस। नेक्स्ट सब फाइलम इज टार्डीग्रेडा। टार्डीग्रेडा ये क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पानी में पाए जाते हैं और इसमें जो सेगमेंटेशन होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, क्लियरली नहीं दिख पाते इसके सेगमेंट्स। इसमें एंटीना नहीं होंगे। माउथ कैसा होगा, रिट्रैक्टाइल होगा, मतलब जब इसको फीडिंग करनी होगी या कुछ काम है तब ये मुंह बाहर निकालेगा और वापस अंदर खींच लेगा। और इसमें a pair of horny stylets is also found. 4 pairs of stumpy and unjointed claws are seen. हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वाटर बियर का एग्जाम्पल है। इसमें स्टम्पी मीन्स छोटे छोटे स्टम्प्स जैसे कटे हुए पैर होते हैं उस तरह के इसके पैर होते हैं। इसमें नो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर फाउंड और एग्जाम्पल है वाटर बियर। जैसे कि जहाँ हम देख रहे हैं इसमें रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, इट मीन्स इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन सम होस्ट, दैट्स वाई इसमें ये सब ऑर्गन्स नहीं पाए जा रहे। नाउ वी कम टू दी सब फाइलम पेंटास्टोमिटा। इसमें वर्मीफॉर्म होंगे, अनसेगमेंटेड होंगे और पैरासिटिक वर्म्स होंगे, पैरासाइट्स हैं ये। इसमें एंटीना नहीं होंगे। 2 पेयर्स ऑफ वेंट्रल रिट्रैक्टाइल हुक्स होंगे माउथ के पास। जैसे क्योंकि ये पैरासाइट है इसलिए इसके हुक्स हैं, क्योंकि वो अपने होस्ट से उससे अटैच होगा। No respiratory, circulatory and excretory organs. Again, it is a characteristic of the parasites कि इसमें respiratory, circulatory और excretory organs नहीं है. And this is the lingua tula or the tongue worm is the common example of pentastomid. Last phylum is the Pycnogonida. इसमें हम देखेंगे small marine spider like an organisms हैं। यहाँ पे डायग्राम से देख के पता पड़ रहा है कि विट इज़ वेरी स्मॉल। इसका एब्डोमेन बहुत छोटा सा या रिड्यूस्ड है, पर इसके पैर एकदम मकड़ी के जैसे हैं। इसको वाटर स्पाइडर भी कहते हैं। माउथ ऑन अ लॉन्ग प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर माउथ होगा। इसके 4 सिंपल आइज हैं। अपेंडेजेस इंक्लूड चेलिसेरे, पेडिपल्प्स, ओविगेरस लेग्स, एक पैर होंगे, एंड लॉन्ग वॉकिंग लेग्स। क्योंकि वाटर के ऊपर चलता है तो इसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, वॉकिंग लेग्स। इसमें रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। तो ये इसका एग्जांपल है निम्फोन या सी स्पाइडर। तो ये देखिए आपने आज इसके बारे में पढ़ा है। दिस इज द क्लासिफिकेशन। वी विल गो इन फॉर द आउटलाइन डायग्राम भी। मैं अगली क्लास में आपको आउटलाइन डायग्राम बता दूंगी इसका क्लासिफिकेशन का। इसका बड़ा सारा क्लासिफिकेशन है, so you need to learn about the classification, and in the next class we would be discussing about the various examples of arthropoda in details, like हम सबसे पहले prawn के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। So I finish off my class today, so see you in the next class.